नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इन चीज़ों को शिव पूजा में कभी उपयोग करना चाहिए। हिंदू धर्म में दोस्तों सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए कई विधियों या तरीकों का वर्णन है। हर देवी देवता की पूजा में अलग अलग सामग्री का उपयोग होता है। कुछ सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जो किसी भी देवी या देवता को बहुत पसंद होती हैं। उनकी पूजा में उन सामग्रियों की मौजूदगी मनवांछित फल प्रदान करती है। लेकिन कुछ सामग्रियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका अगर उपयोग किया जाए तो इनका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। इसी तरह दोस्तों, शिव पुराण में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनको अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो यह आपको पूजा का फल देने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह चीज़ें भी आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें शिव पूजा में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इन चीज़ों का प्रयोग कभी शिव पूजा में करना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर हल्दी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि हल्दी सौंदर्य का प्रतीक है। इसका प्रयोग स्त्रियों द्वारा अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि भगवान शिव तो वैरागी हैं, वह अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसलिए दोस्तों, हल्दी का प्रयोग महादेव की पूजा में कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर अक्षत यानी चावलों को चढ़ाना बहुत शुभ होता है, लेकिन चावलों को शिव पूजा में प्रयोग करने से पहले अच्छे से देख लेना चाहिए कि इसमें टूटे चावल नहीं होने चाहिए, क्योंकि टूटे चावलों को अपूर्ण और अशुद्ध माना जाता है। इसलिए दोस्तों, शिव पूजा में टूटे चावलों को प्रयोग करने से भी हमेशा बचना चाहिए। शिवलिंग पर दोस्तों सिंदूर या कुमकुम कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिंदूर सौभाग्य की निशानी है। यह सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना गया है। स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव को विनाशक कहा गया है। इसलिए दोस्तों, सिंदूर या कुमकुम को शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर दोस्तों आप तांबे के बर्तनों से जल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको तांबे के बर्तनों में दूध कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन में दूध, दही और पंचामृत विष के समान हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, तांबे के बर्तनों को शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए दोस्तों आपको हमेशा कांसे, पीतल या धातु के बर्तनों का ही प्रयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर दोस्तों तुलसी के पत्तों को भी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इसका कारण यह है कि भगवान शिव ने तुलसी के पति जलंधर को मारा था, जिसकी वजह से तुलसी की पत्तियों को महादेव की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए दोस्तों, आपको भी तुलसी की पत्तियों को शिव पूजा में कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए हमेशा कच्चे दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे बेहतर तो यह है कि आप केवल जल या फिर गंगा जल से ही शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर दोस्तों शंख से भी जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिव पूजा में कभी शंख बजाना चाहिए। हिंदू धर्म में दोस्तों शंख को बहुत पवित्र माना जाता है। सभी देवी देवताओं के पूजन में शंख बजाया जाता है और उनकी आरती में भी इसका प्रयोग होता है। शंख से अर्पित किया गया जल अत्यंत पवित्र होता है, लेकिन भगवान शिव को शंख से जल कभी नहीं अर्पित किया जाता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अन्य देवी देवताओं को तो शंख से जल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन शिव भगवान को नहीं। इसी वजह से दोस्तों, शिव भगवान को शंख से जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिव पूजा में कभी शंख बजाना चाहिए। शिवलिंग पर दोस्तों नारियल के पानी को भी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और सभी शुभ कार्यों में नारियल और नारियल के पानी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद नारियल का पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता। दोस्तों, इसका कारण यह है कि शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए दोस्तों, नारियल के पानी को भी शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर दोस्तों केतकी के फूलों को भी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पुराणों में इसके संबंध में एक कथा प्रचलित है,
जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। जब वह एक दूसरे के खिलाफ घातक हथियारों का उपयोग करने जा रहे थे, तभी वहां एक विराट ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि आप दोनों में से जो भी मेरे इस रूप की उत्पत्ति और अंत का सबसे पहले पता लगा लेगा वह सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके बाद भगवान विष्णु शिव के ज्योतिर्लिंग के अंतिम छोर की ओर बढ़ गए और ब्रह्मा जी भी ऊपरी छोर की ओर बढ़े, लेकिन शिवलिंग का अंत ना मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए और अपनी हार स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वह शिवलिंग के ऊपरी छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। ब्रह्मा जी के झूठ बोलने पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित अवस्था में वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि शिव पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तब से शिवलिंग पर केतकी के फूलों को अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, केतकी के फूलों को शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।